IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम लोग क्लास 21 को देखेंगे, जिसमें हम प्रमुख योजनाओं को देखेंगे, प्रमुख ऐप और जो है पोर्टल देखेंगे, प्रमुख दिवस और उसके थीम को देखेंगे और साथ में कुछ और करंट अफेयर देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग दिवस की बात करेंगे कि कौन कौन से दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसके थीम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से हमें याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका विश्व रेबीज दिवस जो है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका मुख्य विषय क्या है? रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। ठीक है, तो याद रखना, रेबीज की सीमाओं को तोड़ना ये इसका मुख्य विषय है। तो इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो है कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी के वर्ड को देवनागरी लिपि में लिख करके भी उसके थीम को पूछ देते हैं, इसलिए इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझना जरूरी है। तो याद रखना, विषय आजकल पूछने लगे हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। विषय या थीम क्या होता है किसी भी योजना का, इसको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेबीज की सीमाओं को तोड़ना, ठीक है, इसका आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका 27 सितंबर 2024 को। इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति इसका मुख्य विषय था, और इसके मेजबान देश कौन थे? तो याद रखना आपका जो है त्बिलिसी जॉर्जिया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका मुख्य विषय है शांति की संस्कृति का विकास करना। ठीक है, शांति की संस्कृति का विकास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति का। ठीक है, इसके बाद आपका है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम लोग विश्व ओजोन दिवस कहते हैं। तो याद रखना 16 सितंबर जो को मनाया जाता है, 16 सितंबर 2024 को इस बार मनाया गया। तो इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये इस बार इसका क्या था? तो याद रखना थीम था। और याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था कब? ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसीलिए याद रखना 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना इसका मुख्य विषय था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का मुख्य विषय क्या है? शासन और नागरिक सहभागिता के लिए AI का उपयोग। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो है याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसी दिन 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 जो है वो लैंड किया था, तो इसीलिए इसी दिन जो है याद रखना चंद्रयान 3 के लैंडिंग के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और पहली बार 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है। ठीक है, इसके यह मनाने के कारण जो है सपनों की उड़ान नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था, और चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये इसका इस बार थीम है। कि 99% है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय आपका यह कार्य करने का समय है। ठीक है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आजकल थीम पूछने लगे हैं, इसलिए इसको हमें संभाल के याद करना है। नेक्स्ट आपका है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को याद रखना इसी दिन जनसंख्या का 1 अरब जनसंख्या पूरे विश्व में हो गई थी, इसीलिए याद रखना 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य विषय क्या था? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये इसका क्या था? मुख्य विषय था, ये आपको याद रखना है। तो जनसंख्या दिवस हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व योग दिवस। ये भारत के कहने पे 21 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य विषय था स्वयं और समाज के लिए योग। तो स्वयं और समाज के लिए योग करना किसका विषय था? विश्व योग दिवस का
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार योग कहाँ मनाया गया योग दिवस? तो श्रीनगर में मनाया गया था। ठीक है, तो भारत के अलग अलग शहरों को चुना जाता है हर साल, इस बार श्रीनगर को चुना गया था। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है, ये इसका मुख्य विषय था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा दुनिया में इस समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस तो जो है मनाया जाता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 जून को। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 99% क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इस बार ओलंपिक खेल भी हुआ है और पहला ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 जून को। एक जो है खेल एक बेहतर दुनिया थीम के साथ, ये आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 5 जून 2024 को इस बार मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? याद रखिएगा, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में, तो उस समय जो है 5 जून को यह सम्मेलन किया गया था, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका इस बार का स्लोगन क्या था, या हम इसको विषय कह सकते हैं, तो इसका स्लोगन था हमारी भूमि हमारा भविष्य। ठीक है, हम जो है जनरेशन रिएक्शन, ये आपका क्या है? तो इस बार का आपका थीम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 जो है मई को मनाया जाता है। इस बार 2024 में 22 मई को मनाया गया। इसका मुख्य विषय योजना का हिस्सा बने। ठीक है, बी द पार्ट ऑफ द प्लान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये 15 मई को मनाया जाता है। मुख्य विषय है परिवार और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा है विश्व मलेरिया दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है? अधिक न्यायसंगत विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि मलेरिया से जुड़े हुए बहुत सारे वैक्सीन बनाए गए हैं, आगे मैं बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है विश्व पृथ्वी दिवस। ये याद रखना, ये 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया और इसका विषय क्या है? ग्रह बनाम जो है प्लास्टिक। तो ग्रह पर जो प्लास्टिक जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हमारे पृथ्वी के लिए खतरा बताया जा रहा है। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, हमारे जो ग्रह हैं उनको प्लास्टिक बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट आपका है विश्व जो है हीमोफीलिया दिवस। ये आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्त स्वाद विकारों को पहचानना। तो जो रक्त स्वाद बीमारियां होती हैं उनको पहचानने के लिए ये जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व क्षय रोग। ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल में रिपोर्ट आई है तो सबसे अधिक टीबी के मरीज भारत में है। ठीक है, तो याद रखना, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये इस बार का थीम है। नेक्स्ट आपका है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। यह 23 मार्च को मनाया जाता है। मुख्य विषय है जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका ये भी पूछा जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। मुख्य विषय है शांति के लिए जल, वाटर ऑफ जो है फॉर पीस। तो शांति के लिए जल किसका है? तो याद रखना, विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय है एक साथ अधिक खुश। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को इस बार इसका विषय क्या था? महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा। ठीक है, अगर हम महिलाओं में निवेश करेंगे तो प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है आपका विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट आपका याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना 1971 में ईरान के शहर रामसर स्थल में, ठीक है, रामसर स्थल में जो है एक शहर है, वहां पर
आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो है सम्मेलन हुआ था और 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में 85 आर्द्र भूमि है। उत्तर प्रदेश में 10 है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में याद रखना, ये भी याद रखना है। और याद रखना 18 है वहाँ पे, और इसके अलावा बिहार में 3 है, ये भी याद रखना है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या है? आर्द्र भूमियां और मानव कल्याण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विश्व कैंसर दिवस। ये जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखभाल की कमी को पूरा करना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट आपका है 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्य विषय इसका जो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, क्योंकि चुनाव इस बार हुआ है तो इस थीम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय था अस्थायी शांति के लिए सीखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। तो जितने थीम प्रमुख थे मैंने बता दिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है 2024 में प्रमुख कौन कौन से वैक्सीन इस बार विकसित हुए हैं, लॉन्च किए गए हैं, टीके हैं, ये हमें याद रखना, क्योंकि मैंने इसको कई बार पोस्ट पे डाला है यूट्यूब पे, तो आप इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, इससे आपको याद रहेगा। सबसे पहला आपका है आपका मंकी पॉक्स का जो टीका है, इसका नाम क्या है? तो MBABN है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और मंकी पॉक्स को लेकर के ही कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में इमरजेंसी लागू की गई थी, इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। हिल कॉल, ये बहुत पूछा जाएगा, याद रखना, ये हैजा का टीका है। और याद रखना एक आपका है यूबी कॉल 5, ये आपका हैजा का ओरल टीका है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। मलेरिया का जो टीका है याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M है, ये मलेरिया का टीका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना डेंगू के 3 टीके विकसित किए गए हैं। एक टीका आपका है डेंगी ऑल, ये भारत का स्वदेशी टीका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो याद रखना डेंगबैक्सिया, ये आपका है डेंगू का टीका है, जो विश्व स्तर पे इसको बनाया गया है, WHO की मान्यता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेंगू का एक टीका और है, उसका नाम है क्यूडंगा, याद रखना TAK003 इसका नाम है, याद रखना। तो डेंगू के 3 टीके बने हैं, तीनों टीकों को अच्छे से याद रखना। एक आपका क्यूडंगा है और आपका यहाँ पर 2 और है, कौन सा? एक आपका है डेंगी ऑल, ये भारत का है, और आपका एक डेंगबैक्सिया है, ये भी याद रखना। ये तीनों टीके किसके हैं? तो याद रखना ये डेंगू के हैं। और डेंगू के लिए इमरजेंसी कहाँ लागू की गई है? पेरू में, आगे बताता हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है आपका जाइकोडी, याद रखना ये दुनिया की पहली और भारत की जो है स्वदेशी DNA वैक्सीन है। तो DNA वैक्सीन ये दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी है, जो है इसका नाम क्या है? तो जो है जाइकोडी नाम है, ये आप अच्छे से रट लेना, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रोटीन का एक जो टीका बनाया गया है, भारत का पहला प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम क्या है? जो है कॉर्बेवैक्स TM है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा याद रखना विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित mRNA वैक्सीन कौन है? तो RNA वैक्सीन बनाई गई, इसका नाम है जेमकोवैक 19, ये बहुत याद रखना है अच्छे से। और एक मेनिंजाइटिस जो है टीका है, इसको नाइजीरिया बनाने वाला विश्व का पहला देश है, जो अफ्रीका का है, इसका टीका का नाम है MEN5CB, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस सबको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एक आपका है क्वाड। तो क्वाड जो है इसका सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा? तो 2025 में भारत में होगा, 2024 में अमेरिका के डेलीवेयर में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा यह भी याद रखना होगा कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो याद रखना जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश मिलकर के क्वाड नामक संगठन बनाए हैं। और क्यों बनाया है? तो याद रखना जो आपका ये प्रशांत महासागर है, आपका ये हिंद महासागर है। तो प्रशांत और हिंद महासागर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत और हिंद महासागर को एक शब्द में नाम दिया गया है इंडो चीन। तो आपका इस पूरे क्षेत्र को जो है आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, और ये क्षेत्र आपका इंडो चीन प्रायद्वीप होता है। तो याद रखना इस पूरे क्षेत्र को इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए जो है क्या शुरू किया गया है? क्वाड शुरू किया गया। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, हिंदी में भी और अंग्रेजी में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और संगठन बनाया गया, उसका नाम है
स्क्वाड नाम है। तो स्क्वाड में याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो स्क्वाड में भारत नहीं है, भारत के स्थान पे फिलीपींस है। तो ये वो क्वाड था, ये स्क्वाड है, अंतर याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 देश है, कौन कौन से, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इन चारों देशों का उद्देश्य क्या है, किसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना, क्योंकि चारों देश चीन के जो है एक तरह से विपरीत हैं और चारों देश चीन के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं और चीन इनके खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र में, प्रशांत महासागर क्षेत्र में इनको रोकने के लिए यह काम किया गया, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यहाँ देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, सोमपेन जनजाति, याद रखना ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इस जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें इसने पहली बार मतदान किया है। किस तारीख को, 23 अप्रैल 2024 को जब मतदान हो रहा था, तो अंडमान निकोबार में जिस चरण में चुनाव हुआ वो कौन सा दिन था, तो वो डेट कौन था, 23 अप्रैल था। तो अंडमान निकोबार की जनजाति है सोमपेन, जिसने पहली बार 2018 के लोकसभा में चुनाव में वोट दिया है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको रट लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने कई बार इसको पोस्ट करके आप लोगों को रिवीजन भी करवाया है, याद कराया है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ बता दिया हूँ, क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पर एक जनजाति और है, उसका नाम है ब्रू जनजाति, और ब्रू जनजाति भी इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार मतदान किया है। और ये जनजाति कहाँ की है, तो ये जनजाति त्रिपुरा की है, याद रखना, ये त्रिपुरा की जनजाति है। और आपका जो सोमपेन थी ये कहाँ की थी, अंडमान की। तो त्रिपुरा की जनजाति कौन है, ब्रू जनजाति, इसने भी इस बार पहली बार वोट किया है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई न कोई, हो सकता है दोनों पूछ दिया जाए या हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप तैयार रहिएगा, सही करके आइएगा, गलत बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर एक बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि यूक्रेन बहुत चर्चा में है। तो यूक्रेन में याद रखिएगा एक विक्टोरिया सी नाम की द एआई डिप्लोमेट बनाई गई हैं, राजनायिक इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से सरकार की प्रवक्ता के रूप में सरकार की पॉलिसी के बारे में बताएंगी, यूक्रेन की हैं। तो इसका नाम है विक्टोरिया सी, ये यूक्रेन ने बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। तो याद रखना विक्टोरिया सी क्या है, तो एक एआई डिप्लोमेट है, किस देश की, यूक्रेन की है, रट लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी एआई कंपनियां हैं जो एआई अपने अपने बनाए हैं, आपको पता होगा। जैसे आपका एक है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट याद रखना जो है फी जो है 3 मिनी बनाया है। गूगल ने बैड जेमिनी बनाया है, जो आपके मोबाइल पे भी आजकल देखा होगा, आ गया होगा, जेमिनी का आता है। एक आपका है भारत का जीपीटी का नाम क्या है, हनुमा नाम है। ओपन एआई कंपनी का जो है चैट जीपीटी है, और आपका एक सोरा है, और मेटा जो है ये लामा 3, तो मेटा का कौन सा है, लामा 3 है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनके लिए तैयार रहिएगा, ये सब आपको रटना होगा, याद करना होगा। ठीक है, एक यहाँ पे गठबंधन और बना हुआ है, ये भी बहुत चर्चा में, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो इसके लिए भी याद रखेगा कि ये हमने पोस्ट में बहुत बार आपको डाल के बहुत रिपीट मैंने करवाया है, रिविजन करवाया है, लेकिन फिर भी याद रखेगा, बायो फार्मास्यूटिकल्स रिलायंस बना है, ये दवाओं के लिए बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन देश है, संगठन कौन है, ये पूछा जाएगा। संगठन में देश कौन कौन से हैं, तो भारत तो है ही, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। तो याद रखना इसमें जो है कितने देश हैं, तो इसमें याद रखिएगा 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखना भारत, संयुक्त अरब मतलब राज्य अमेरिका, और आपका दक्षिण कोरिया और जापान। एक संगठन है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इन सब मिल करके याद रखना इस गठबंधन की स्थापना की है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है, क्योंकि जो भी गठबंधन बनते हैं उनके सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका है जो है 2024 में, ये भी मैंने पोस्ट डाला था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल मैराथन क्लास चल रही है। तो याद रखना 2024 में विभिन्न देशों में आपातकाल कहाँ कहाँ लागू किया गया है, ये हमें देखना है। पहला आपका है देश है पेरू, जो कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ डेंगू आपातकाल लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, क्योंकि यहाँ एलिनो नामक एक जो जलधारा बहती है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो एलिनो जो नामक जो जलधारा बहती है, वहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ी और ज़्यादा बरसात होने के कारण वहाँ डेंगू ज़्यादा पैदा हो गए, और इसलिए पेरू में डेंगू आपातकाल लागू करना पड़ा। तो डेंगू आपातकाल का लागू कहाँ हुआ है, पेरू में हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखना। एक देश है आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में सूखा पड़ने के कारण, और सूखा क्यों पड़ा था, एल नीनो की वजह से पड़ा था। तो सूखा पड़ने के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, और यहाँ पर
खाने की इतनी समस्या हो गई थी कि 200 हाथियों को मारना पड़ा। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में लोगों को खाने के लिए। ये बहुत जो है दयनीय स्थिति हो गई। ठीक है। एक आपका है ब्राजील। तो ब्राजील में भी जो है प्रभाव किसका पड़ा? एल नीनो का। तो एल नीनो से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने वीडियो डाला है, आप जाके उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे। अब 3D एनिमेशन के तहत मैंने बताया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा कि एल नीनो और ला नीना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। अब यहाँ देखना है कि एल नीनो की वजह से डेंगू के बहुत तेजी से मामले कहाँ फैल गए? तो ब्राजील के याद रखना रियो सिटी में, और यहाँ भी डेंगू के कारण आपातकाल लागू करना पड़ा। लेकिन ये एक बात यहाँ अंतर याद रखेगा, यहाँ पर जो ब्राजील में केवल सिटी में, एक सिटी में, रियो सिटी में केवल लगाया गया था जो है आपातकाल, लेकिन यहाँ पूरे देश में लगाया गया है पेरू में, और पेरू में जो लगा है उसका नाम ही है डेंगू आपातकाल। तो याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आइसलैंड जो है कहाँ पर है? तो यूरोप का देश है, और ये आपका ये अटलांटिक महासागर में है। यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आता है। अभी ज्वालामुखी विस्फोट कर यहाँ पर आपातकाल लागू करना पड़ा। एक देश है आपका हैती, और हैती में जो है याद रखेगा एक कैरिबियन देश है, तो वहाँ पे हिंसा फैलने की वजह से आपातकाल लागू किया गया था। और इसी में जो भारत के यहाँ के लोग, भारत में जो यहाँ रहते हैं, उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखेगा सियरा लियोन। सियरा लियोन याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो सियरा लियोन को राष्ट्र के पति जो है वहाँ के मानव हड्डियों से बनी नस्ली दवाओं को बढ़ते प्रकोप के कारण वहाँ पे क्या करना पड़ा? आपातकाल लागू करना। वहाँ की जो नस्ली दवाएं हैं उसमें मानव हड्डी मिला करके इस्तेमाल करते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, तो सियरा लियोन को है आपातकाल लागू करना पड़ा दवा के कारण। नेक्स्ट आपका है न्यू कैलिडोनिया। याद रखना ये फ्रांस के अधीन प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, तो वहाँ हिंसा फैलने के कारण वहाँ पे आपातकाल लागू किया गया था। तो याद रखना न्यू कैलिडोनिया कहाँ पर? प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसपे फ्रांस का अधिकार है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन जो है शिक्षा आपातकाल लागू करना पड़ा। कहाँ पर? पाकिस्तान में शिक्षा आपातकाल पूछा जाएगा कहाँ लगा था? पाकिस्तान में। लोकतांत्रिक गणराज्य में याद रखना मंकी पॉक्स के प्रकोप के कारण जो है यहाँ पर आपातकाल लागू करना पड़ा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका है ब्राजील। ब्राजील में याद रखना ब्राजील में एक आर्द्रभूमि, बहुत बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है, उसका नाम है पेटानल। पेटानल आर्द्रभूमि पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो याद रखना ये ब्राजील में है। तो इस पेटानल आर्द्रभूमि क्षेत्र में आग लग जाने की वजह से यहाँ पर आपातकाल लागू करना पड़ा। तो ये पूछा जाएगा ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ आपातकाल लागू हुआ था आग लगने के कारण, और ये जो याद रखेगा आर्द्रभूमि वेटलैंड का क्षेत्र है। इसके अलावा आपका है ब्राजील में एक और समस्या थी यहाँ पर। तो ब्राजील में जो है चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये एक बात ये भी याद रखेगा कि इस बार के जो ब्राजील में ही जो है सम्मेलन हुआ है किसका? G20 का। ये भी याद रखना। न्यू कैसल रोग के मामले के बाद यहाँ पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। न्यू कैसल एक पक्षियों से फैलता रोग है, और ये जो है किसके कारण होता है? तो पारा माइक्रो जो है माइस्को वायरस के कारण जो है ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा याद रखेगा यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने मंकी पॉक्स को प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया था। मंकी पॉक्स को पूरे दुनिया के लिए चिंता का आपातकाल घोषित किया था, सार्वजनिक। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को देखेंगे जो 2000 जो है आपका 23-24 में शुरू किए गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं की, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हमेशा। पहला आपका है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। ठीक है। याद रखना ये आपका सौर ऊर्जा के लिए है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 1 करोड़ घरों को, आपको इसको नोटिस करना, 1 करोड़ घर को हर महीने 300, यहाँ महीना होगा याद रखना, साल मत सोचिएगा क्योंकि साल ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखना मतलब हर महीने 300 यूनिट तक मुक्त बिजली प्रदान करने के लिए कितना रकम के लिए? तो 75,021 करोड़ रुपए की कुल लागत से जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखेगा। तो इसमें 3 की पॉइंट याद रखना है। योजना में हमेशा की पॉइंट पकड़ा जाता है। तो पहला आपका है कितने करोड़ घरों पे? 1 करोड़ घर पे कितने महीने यूनिट मिलेगी बिजली फ्री में? तो याद रखना निःशुल्क हो जाएगा आपका महीने में 300 यूनिट, और कितनी रकम की गई है ये याद रखना। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है नमो ड्रोन दीदी योजना। इसमें याद रखना महिलाओं को ड्रोन देना है कृषि क्षेत्र में, और स्वयं सहायता समूहों के लिए देना है। 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को आपको याद रखना है। और ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ होगा? कृषि क्षेत्र में होगा, और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में किया जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। इसके अलावा आपका है लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश के 2 करोड़
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना एक स्वयं सहायता समूह है, इसके माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाने का जो है प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसमें 2 करोड़ महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ एक चीज आपको की पॉइंट ये भी पकड़ना है कि कहाँ की महिलाओं को, तो केवल ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। इस छोटे छोटे पॉइंट को आपको पकड़ के याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है अमृत धरोहर योजना। तो अमृत का मतलब आज के अगर युग में देखा जाए तो अमृत हमारा है जल। अगर जल ही हमारे लिए अमृत है और जल की सुरक्षा के लिए ही जो है क्या किया गया है, अमृत धरोहर योजना शुरू किया गया है। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण करना और इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए याद रखना। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है और इसमें इसके तहत गांव में तालाब बनाने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके बाद पीएम प्रणाम योजना, इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उपयोग, जो उर्वरक हैं उनके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। तो रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। कहाँ पर, याद रखना हमारे देश के किसानों के लिए। तो याद रखना पीएम जो है प्रणाम योजना इसके लिए शुरू की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जो है याद रखना फोरेंसिक और संरचना विकास योजना, ये गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया। ये भी पूछा था कोई किस मंत्रालय ने शुरू किया है। देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 में और 2028-29 तक के लिए जो है कितना पैसा, तो 22 जो है 54.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो ये योजना याद रखना कि कब तक चलेगी, तो याद रखना ये 2029 तक योजना चलेगी। तो इस कार्यकाल को आपको याद रखना है और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान के, अपराध को पकड़ने के लिए, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। अपराध को कम करने के लिए तो ये योजना किसकी है, गृह मंत्रालय की है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये याद रखना कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपका है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है, जो है कारीगरों को और कामगारों को। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। इसका टैगलाइन क्या है, याद रखना कारीगरों का सम्मान। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है, तो कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना, जिससे वो अपने हथियार खरीद सके, छोटे छोटे औजार खरीद सके। याद रखना ये कितनी रकम के लिए है, तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। और याद रखना ये योजना कब से कब के लिए है, तो 23-24 से लेकर 27-28 के लिए है और इसमें 18 व्यवसायों को कवर किया गया है। ये सारे की पॉइंट याद रखना, यहीं से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक योजना है आपका अस्मिता परियोजना। ये क्या है, तो ये याद रखना ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और ये यूजीसी की योजना है। क्या है इसमें उद्देश्य, क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में, याद रखना अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना। याद कैसे करना है, 22 अनुसूचित भाषाएं हमारे संविधान में हैं और उन्हीं के लिए 22,000 पुस्तकें प्रकाशित की जाएगी यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगले 5 वर्षों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। किसने शुरू किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जैसे हमारे जिले में चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, प्रदेश में हमारे यहाँ शुरू किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। वैसे ही एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना कौन शुरू किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। उद्देश्य क्या है, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में क्या करना है, लोगों को लगेगा कि वैज्ञानिकता साइंस के क्षेत्र में, लेकिन नहीं, ये कृषि और पशुपालन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने शुरू किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय वन और जो है लकड़ी प्रमाणन योजना। क्या है, ये पर्यावरण जलवायु और आपका वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। देश में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में वन को बढ़ावा देना है और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को कौन शुरू किया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2023-24 के बजट में इसको जो है शुरू किया गया था
और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो हमारे तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन के विकास के लिए जो है मिष्टी योजना शुरू की गई है। ये भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो है कृत्रिम चट्टान परियोजना, ये क्वेश्चन कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये किसके लिए है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को जो है तैयार करने के लिए किया गया है, क्योंकि समुद्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हीं में मछलियां अपना निवास बनाती हैं। इसीलिए कृत्रिम चट्टान बना करके वहाँ मछलियों के पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है मत्स्य पालन विभाग द्वारा शुरू किया गया है कृत्रिम चट्टान परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट आपका है सघन मिशन जो है इंद्रधनुष 5.0। इसके पहले 4 योजना खत्म हो चुकी है, 4 पार्ट खत्म हो चुका है। ये 5वां चरण शुरू किया गया है। परिवार जो है स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। तो 4 योजनाओं में 4 चरण में जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है उनका टीकाकरण करने के लिए ये शुरू किया गया है सघन। सघन इसलिए इसका नाम रखा गया कि इसको बिल्कुल इसकी एक तरह से किसी को नहीं छोड़ना है। सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। किस मंत्रालय ने शुरू किया है और किसके लिए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना माहिर मिशन, ये क्या है, विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास और प्रदर्शन को जो है आपका सुविधाजनक बनाने के लिए, विद्युत क्षेत्र में नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है। इसके अलावा ना जो है आपका लैंड जो है आपका योजना क्या है, एमएसएमई ने शुरू किया है। एमएसएमई क्षेत्र में, एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक रोड मैप तैयार करना है जिससे हमारे जो एमएसएमई है विश्व स्तर पे कंपटीशन को मजबूत बना सकें, कंपटीशन दे सकें, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रेरणा कार्यक्रम। ये क्या है, 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है। क्लास 6 जो 9 से और 12 तक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा युवा 2.0 योजना, ये क्या है, तो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन और परामर्श प्रदान करने के लिए जो 30 वर्ष से कम युवा हैं, अगर वो लिखने में उनको अगर एक हैबिट है उनको लिखने की, उनका हॉबी है लिखने की, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब आते हैं बिहार सरकार की योजनाओं को देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक आपका मिशन दक्ष है, कक्षा 3 से 8 याद रखना। क्लास कौन सा है याद रखना, क्लास 3 से लेकर 8 तक के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित, अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना, क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा जो है कमजोर होते हैं, खास करके मैथ और अंग्रेजी में। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 जो है कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिहार में शुरू किया गया। अपनी तरह से अनोखी योजना है कि एक शिक्षक 5 बच्चों को गोद लेंगे और उनको जो बहुत ही कमजोर बच्चे होंगे उनको और जो है उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, उन्हें अलग से सिखाएंगे। क्या जो है हिंदी, गणित और अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, कहाँ, बिहार में शुरू किया गया है मिशन दक्ष। और किस क्लास के, तो 3 से लेकर के 8 तक के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक पुरुष और महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए ये है, तो 10 लाख रुपए रकम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किसके लिए, नए उद्योग शुरू करने के लिए। उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये आपका याद रखना, ये यूपी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है आपका हॉट कुक्ड मील योजना। ये क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है यूपी में। याद रखिएगा, AI की मदद से अभी जो है पहला आंगनबाड़ी केंद्र, भारत का आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। क्या है, छात्रों के सम्मान और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। सवेरा योजना शुरू किया गया है प्रयागराज पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए। सवेरा योजना 2024 के प्रमुख ऐप और पोर्टल क्या है, एक आपका है सारथी पोर्टल। ये सेबी ने शुरू किया है। वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप
शुरू किया गया है। तो सेबी क्या है, तो देखना ये जो हमारे यहाँ जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसको नियमन करती है, उसको जो है देखने का काम करती है। तो कौन सेबी, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय प्रतिभूति और जो है नियामक बोर्ड है। क्या देखना ये आपका क्या शुरू किया, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से लोगों को सरल तरीके से जानकारी दी जा सके निवेश करने के लिए। दूसरा है आपका है सक्षम ऐप। ये क्या है, सक्षम ऐप जो है यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, तो याद रखना निर्वाचन आयोग द्वारा। जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं और जो है आपका जो विकलांग है उनके लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। वो घर से वोट देंगे, उनको मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऐप आपका है सीबी जिल ऐप। ये क्या है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो और वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को करने के रिपोर्ट के लिए ये शुरू किया गया। अगर मान लो कोई आचार संहिता उल्लंघन करता है तो उसका वीडियो या फोटो खींच करके बना करके इस ऐप पे डाउनलोड कर दो, तो उसको जो है निर्वाचन आयोग को पता चल जाएगा और उसके लिए वो कार्रवाई कर देगा और आपका नाम छुपा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अनुवादिनी ऐप। ये केंद्र सरकार ने शुरू किया है। सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, मंत्रालय द्वारा अनुवादिनी ऐप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ई साक्षी ऐप शुरू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करने के लिए कि जो संसदीय जो आपका सदस्य हैं, सांसद है, उनको पैसा जो दिया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए इस साक्षी अभियान शुरू किया गया है। ग्राम मंच ऐप शुरू किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर स्थानीय योजनाओं को सुधार करने के लिए कि जमीनी स्तर पर योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, इसके बारे में। इसके अलावा आपका है पाट मित्रों ऐप। ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जूट किसानों को जो है एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए, तो केवल एक फसल के लिए है, किसके लिए है, जूट के लिए है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाट मित्रों योजना ऐप कहते हैं। नेक्स्ट आपका है इनकोर ऐप। यह आपका निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है, क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है तो पूछा जा सकता है। चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदान संख्या, गणना, परिणाम प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट आपका है उल्लास ऐप। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना और उसमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना, और उल्लास योजना के तहत याद रखना ऐप के माध्यम से अगर देखा जाए तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए किया गया। 2030 में सरकार का लक्ष्य है कि 100% साक्षरता को प्राप्त करना है, इसीलिए उल्लास ऐप शुरू भी किया गया है, योजना भी शुरू किया गया है। और ये अचीव करने वाला पहला राज्य कौन है, लद्दाख है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ई जो है सरस ऐप। ये क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। तो जो स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाएं जो सामान बनाती हैं उसको इस ऐप के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, तो उनके उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिल जाएगा, उनको नई पहचान मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप पोर्टल शुरू देख लेते हैं, कौन कौन से पोर्टल शुरू किए गए हैं। एक पोर्टल है आपका है स्वाति पोर्टल। ये जो है आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, तो याद रखना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। क्या, स्वाति ऐप शुरू किया गया है। 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो महिलाओं को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और मेडिसिन में याद रखना क्या करना है, तो इनको सशक्त बनाने के लिए लड़कियों और महिलाओं को किया गया है। स्वाति योजना मतलब पोर्टल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है SIMS 2.0 पोर्टल। एक केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पोर्टल जो स्टील आयात की निगरानी करना, घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो यह पूछा जाएगा आपसे कि किसके लिए है। इसके बाद आपका है निर्माण पोर्टल। यह केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किरण जो आपका रेड्डी द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा अगर पास कर लेते हैं, ठीक है, यूपीएससी प्री पास कर लेते हैं, तो मेंस परीक्षा के लिए 1 लाख रुपया तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन किसके द्वारा दिया जाएगा,
कोयला केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है निर्माण पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया गया है केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। इसके अलावा पीएम सूरज पोर्टल, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सूरज देख के लगेगा कि सौर ऊर्जा जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं। ये किसके लिए है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उनकी स्वच्छता कार्यकर्ताओं जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को 15 लाख रुपए तक का समान अवधि ऋण देना है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST, उनको ऋण देने के लिए सूरज पोर्टल शुरू किया गया है, पीएम सूरज पोर्टल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। किस मंत्रालय द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आपका है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। इस सर्वोच्च न्यायालय शुरू किया है। 99% क्वेश्चन आएगा जो है। इसका उद्देश्य क्या है? अदालत परिसर में प्रवेश के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना जरूरी है, तभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता है। और प्रवेश करेगा तो उसका स्वागत होगा। तो नाम क्या है? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। ई केयर पोर्टल क्या है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। विदेश में मरने वाले भारतीयों के शव को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर पोर्टल शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है चैंपियंस 2.0 पोर्टल। एक केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। MSME को और अधिक समावेशी बनाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया, याद रखेगा। संचार सारथी पोर्टल शुरू किया गया, केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये संचार सारथी पोर्टल? क्या है? खोए हुए मोबाइल, ठीक है, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो इस पोर्टल के माध्यम से, संचार साथी के माध्यम से उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका है प्रवाह पोर्टल। 99% क्वेश्चन आएगा। केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया, RBI द्वारा शुरू किया गया। क्या है उसका उद्देश्य? है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना। अगर कोई आवेदन किया है किसी चीज के लिए, लोन के लिए, किसी चीज के लिए, तो उसको तय समय पर सेवाएं मिलनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसका प्रवाह बना रहना चाहिए, इसलिए प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है युवा संगम पोर्टल। ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की जो है पहल करने के लिए। तो उत्तर पूर्व के जो है ये बहुत महत्व, उत्तर पूर्व के जो है राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों के साथ जो है मजबूत संपर्क बनाने के लिए युवा संगम शुरू किया गया है। तो याद रखना, उत्तर पूर्व के राज्य के बच्चे आएंगे, भारत के साथ मिलेंगे, अन्य बच्चों के साथ, तो संगम हो जाएगा। तो युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2023-24 के प्रमुख पहल कौन कौन सी हैं जो पहल शुरू की गई हैं। पहला है आपका घर घर सोलर पहल। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, घर घर सोलर पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। किसने शुरू किया है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के वाले उपभोक्ता अधिकतम जो है 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये शुरू किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। दूसरा है आपका अग्नि पहल। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेड टेक मित्र पहल। परिवार और जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जो देश के युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप देना और उन्हें नियामक मजबूती प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो जो नए युवा है उनको जो है ये क्या करने के लिए, उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है ए हेल्प पहल। ये क्या है? पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्किल ऑन व्हीकल्स पहल। ये शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल स्किल प्रदान करना है, इसके लिए शुरू किया गया है।
नेक्स्ट आपका है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। इस संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, गृह मंत्रालय ने इसको गठन किया है। इसकी शुरुआत याद रखना केरल के मडक्करा क्षेत्र में की गई है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तो मछुआरों के लिए शुरू किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका है सागर परिक्रमा पहल का 7वां चरण शुरू हुआ है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा पहल की 8वें चरण की शुरुआत की गई है कन्याकुमारी तमिलनाडु से। याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है 75-25 पहल क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप और मधुमेह पीड़ितों को स्वास्थ्य जांच करने के लिए और उन्हें मानक देखभाल करने के लिए शुरू किया गया है। अब यहाँ आपको याद क्या करना है, यहाँ 75 का मतलब क्या हो गया 7.5 करोड़, ठीक है, और 25 का मतलब क्या हो गया 2025 तक। तो शुरू किया गया किसके लिए, तो जो डायबिटीज से प्रभावित लोग हैं या फिर जिनका जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए शुरू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में शुरू किए गए प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं। पहला है आपका है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना है। उपराष्ट्रपति द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा जो है @ जो है प्ले ट्रू अभियान शुरू किया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों और डोपिंग रोधी प्रथाओं के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो खेल में लोग डोपिंग कर लेते हैं, नशीली दवाओं का उपयोग कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। यह अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को शून्य पे लाना है डायरिया से। तो इसका आंसर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखना डायरिया के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है पीएम जन मन अभियान। ये शुरू किया गया है कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। इस योजना का नाम क्या है, तो पीएम जन मन, याद रखना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी जो है न्याय महा अभियान शुरू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी योजना की शुरुआत झारखंड के खूंटी से की गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम। वो पहल था, ये कार्यक्रम है, ये भी संस्कृति मंत्रालय शुरू किया है। गांव के सांस्कृतिक मानचित्रीकरण और दस्तावेजीकरण करने के लिए शुरू किया गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर 2 योजना, एक मछली पालन के लिए है संस्कृति मंत्रालय का, एक आपका ये है, दोनों याद रखना, ठीक है। अब हम लोग 2024 में और 2023 में कौन कौन से ऑपरेशन शुरू हुए हैं इसको देख लेते हैं। पहला है ऑपरेशन सजग। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा बढ़ाने में सभी हितधारकों को शामिल करना। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है तटीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग शुरू किए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों सेना और पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा, यह जंगला चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की जो है मानवीय सहायता करने के लिए भारतीय सेना शुरू किया था म्यांमार में ऑपरेशन करुणा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन ध्वस्त। एनआईए द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। याद कैसे करना है, सूडान में अधिकांश लोग तमिलनाडु के रहते हैं और तमिलनाडु में नदी बहती कौन सी है, कावेरी, इसीलिए वो ऑपरेशन का नाम रखा गया था कावेरी, क्योंकि तमिलनाडु के लोग वहां ज्यादा थे, उनको बचा के लाना था। सूडान कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन मर्यादा। तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन सद्भावना। तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में और नियंत्रण रेखा के आसपास क्षेत्रों को लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन अलर्ट। ये भारतीय सीमा जो है सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया, बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया है भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया है देश में हिंसा फैलाने और आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाले जो है पॉपुलर जो है फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के खिलाफ जो है ईडी और किसका, तो NIA के छापेमारी के लिए किया गया था। तो देश में जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो वित्त पोषण हो रहा था उसके लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया था।
ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैती कहाँ पर है? कैरिबियन देश है, अभी मैंने आपको बताया था। वहाँ इमरजेंसी इसलिए लागू की गई थी और इंद्रावती के तहत उसको लोगों को वहाँ पर बचाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन कामधेनु। तो जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा मवेशी जो तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए, तो जो जानवरों की तस्करी जम्मू कश्मीर में करते हैं उनके लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा के द्वारा। तो याद रखना, इसके तहत क्या है, बच्चों के को जो बिछड़ गए हैं उनको परिवार से मिलाने के लिए शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल अक्सा हमला। अल अक्सा हमला क्या है? तो याद रखना, यह हमास ने इजराइल के खिलाफ जो अपने अभियान शुरू किया था। तो हमास ने जब इजराइल पे आक्रमण किया था जो है रॉकेट से, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम क्या था? इस नाम को याद रखना, अल अक्सा था। ये किसने शुरू किया था? तो ये हमास ने शुरू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन याद रखना दूसरा, आपको ये भी याद रखना, यहीं पे लिस्ट आप देख लीजिएगा। इजराइल द्वारा लेबनान पर जब हमला किया गया तो उसे नाम ऑप्शन दिया गया था, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया गया था। ठीक है, और इजराइल ने जब लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया तो उसे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो नाम दिया गया था। ये भी याद रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन अमृत। ये केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। कहां पर? केरल सरकार द्वारा। ये भी बहुत चर्चा में है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए इजराइल से ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन जो है क्या कहते हैं, स्कॉट शुरू किया गया है। हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई में इजराइल का कोड नाम था। तो जब याद रखना, इजराइल ने आक्रमण किया था तो उसका नाम क्या था हमास पर? तो ऑपरेशन आयरन जो है सोर्स नाम है। ये बहुत याद रखना, इससे कहते हैं लोहे की तलवार कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब हमास ने आक्रमण किया था इजराइल पे तो उसका नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया अल अक्सा। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा नाम था। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन जो है चक्र 2। ये क्या है? इसके द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गरुण सीबीआई द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गरुण शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑपरेशन मेघ चक्र, ये सीबीआई द्वारा उन लोगों को पता लगाएगी जो बाल जो है पोर्नोग्राफी में जो है प्रसारित करते हैं लगे हुए हैं, उनको रोकने के लिए मेघ चक्र लगाया गया। तो जो बच्चों से जुड़े हुए जो सेक्सुअल चीजें होती है उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन जो है नार्कोस। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से मादक पदार्थों की जो तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए लगाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा। इसके अलावा याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिशन अमृत। ये याद रखना, ये भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को बचाने के लिए वहां से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। और ऑपरेशन जो है ओलिविया, ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के जो है ओबिल जो रेडले जो कछुओं की प्रजाति होती है उनको बचाने के लिए। जो कछुआ प्रजाति होती है, जब कछुए अंडा देते हैं तो अंडा कहाँ देते हैं? जो है आपके बालू में देते हैं। जब बच्चे निकल करके वो सागर की ओर भागते हैं तो उनको वहाँ के लोग क्या करते हैं? पकड़ के खाने के लिए पकड़ लेते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए वो जो है सुरक्षित सागर तक पहुंच जाए, इसके लिए जो है ये शुरू किया गया है ऑपरेशन जो है ओलिविया। तो ओलिविया याद रखना, ओलिवी जो रेडले हैं ये कछुए की प्रजाति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन विजिलेट। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकटों की जो है कालाबाजारी को अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। एक आपका है ऑपरेशन सद्भाव। ये शुरू किया गया है, याद रखना, ये शुरू किया गया है वियतनाम में। वहां पे जब चक्रवात आया था तो चक्रवात से मदद करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन सद्भाव। और ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। और ऑपरेशन सद्भाव वियतनाम की सुरक्षा मतलब की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। दोनों में अंतर है, याद रखेगा।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने करंट अफेयर में आपको दे दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। कहीं कोई जो है आपको परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। और आप लोग जो है पेपर देते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा और पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और बहुत अच्छे से पेपर इसलिए दीजिएगा क्योंकि आपने पूरा साल तैयारी किया है, तो आप 2 घंटे के लिए आप अपने प्रदर्शन को अच्छे से बना के रखिएगा और सबको अधिकारी बनना है। आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।